हसीना का भारत में होना, जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि हिंडन एयरबेस से वो दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगी। शेख हसीना एयरपोर्ट पर बांग्लादेश राजनयिकों से भी मुलाकात करेंगी, यानी कि बांग्लादेश के जो अधिकारी यहां पर बांग्लादेश एम्बेसी में तैनात हैं उनसे मुलाकात करेंगी और मुलाकात के बाद आगे की रणनीति वो तय करेंगी। अब आप सोचिए, हर बांग्लादेश जो यहाँ पर एम्बेसी है उसकी सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई थी। यहाँ जो बांग्लादेश के अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात शेख हसीना करेंगी, आगे की रणनीति पर वो बात करेंगी। तो आप सोचिए कि इस वक्त शेख हसीना के लिए, उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए ये तस्वीर इस वक्त ऐसी है, उन्हें खुद नहीं पता है कि वहां होगा क्या, क्योंकि वहां एक अलग सरकार के ऐलान का गठन का ऐलान कर दिया गया है। वो कहा जा रहा है कि ये अगले 2 दिन में वो सरकार बनकर तैयार हो जाएगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि शेख हसीना के लिए जो कुछ वहां वो जिसे सैबोटाज कहती रही, जिसके लिए वो कहती रही कि उनके सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है, इसमें बाहर के देशों का क्या रोल है, चीन और अमेरिका जैसे देशों का क्या रोल है, मैं इस पर बात करना चाहती हूं। मेजर जनरल सिवाच आ गए हैं, उस सवाल को प्ले कर दीजिए। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपसे पूछ रही हूं, बहुत सी चर्चाएं ये हो रही हैं कि अमेरिका चीन जैसे देशों का बांग्लादेश में जो हुआ है उसमें क्या कोई रोल है, आप बताइए हमें, हमारे दर्शकों को। मेजर जनरल सिवाच की आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, मैं वापस आऊंगी, मेजर जनरल सिवाच के पास वापस आऊंगी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। अगर जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं एक बार कर्नल नैन आपसे पूछूंगी, आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं अमेरिका बेसिस बनाना चाह रहा था, चीन भी बांग्लादेश के साथ बहुत खुश नहीं था, क्या ये एक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स की वजह से आई तस्वीर है जो बांग्लादेश में हो रहा है? नहीं, कुछ रोल हो सकता है सुचारता इसके अंदर, बिकॉज जब शेख हसीना चाइना में गई थी अभी मीटिंग करने के लिए, तो बीच में मीटिंग छोड़ के आई थी, तो उससे भी कुछ इशारे हुए। तो और अमेरिका का जो फॉलोअप था कि जो ये जो चितगोंग का इनका पोर्ट है उसके ऊपर जो चीन अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उधर से अमेरिका ने भी कुछ इनडायरेक्टली, काफी ट्रेड अमेरिका को जाती है यहाँ से, जो इनका इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है। बट मैं थोड़ा सा पहला, अगर परमिट करें तो पहला पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अब ये कहते हैं कि जमाते इस्लामी ने या मुस्लिम की जो नेशनल बंगाल पार्टी है NBN, इसने, या फिर ये जो मुस्लिम स्टूडेंट जमाते के जुड़े हुए मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने सारा खेल रच दिया। मैं मानता हूं कि नहीं, इसमें काफी हद तक शेख हसीना और अवामी लीग का भी हाथ है। देखिए, तीसरी बार के जब इलेक्शन हुए थे, अगर आप किसी भी आज बांग्लादेशी से पूछें तो वो कहेगा कि इलेक्शन ठीक से नहीं हुए, रिगिंग हुई है। और उनका तो यहां तक कहना है कि अगर इलेक्शन सही होते तो 20 सीट भी नहीं आनी थी। और काफी रोष है लोगों के अंदर उस इलेक्शन का, उस पर सोने पे सुहागा हो गया। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के होते हुए ये जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया था कि जितने भी मुक्ति वाहिनी के जो लोगों के बच्चे हैं, परिवार है, उनको 30% के करीब रिजर्वेशन देने के लिए। टोटल रिजर्वेशन बांग्लादेश में कितनी है? 53% है शायद, 30% है ये वाले जिनको लोग विरोध कर रहे हैं, 20% है ऑन इकोनॉमिकल बेसिस, कोई विरोध नहीं कर रहा, और 3% भी ऐसे ही कोई विकलांग के लिए कुछ करके। तो ये जो मेजोरिटी जो 30% की थी, इसके खिलाफ नहीं, और सर इसको लेकर पहले भी मुद्दा उठा है, ऐसा नहीं है ये पहली बार आया है, इससे पहले भी इस पर एक बार विचार भी हो चुका है, लेकिन इस बार ये इतना खूनी संघर्ष क्यों पहुंच गया? इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्या इसमें अमेरिका का रोल है, क्या चीन का है, क्या पाकिस्तान का? कर्नल सिंह, देखिए, अगर हम एक्सटर्नल रोल को देखें तो उसमें आपको प्रूफ देने चाहिए। यूएस का रोल क्यों हो सकता है? यूएस ने सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था अपना नेवल बेस बनाने के लिए, फिर शेख हसीना ने मना कर दिया, ये एक कनेक्शन हो सकता है। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना जिस तरीके से बांग्लादेश में आना चाह रहा था, शायद उसे लगता है कि इंडिया के कहने से या नज़दीकियों की वजह से बांग्लादेश प्ले अप नहीं कर रहा था। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को तो मैंने नहीं, शेख हसीना और वहां की गवर्नमेंट ने ब्लेम कर दिया कि इस पूरे के पीछे जो सो कॉल्ड हथियारों की सप्लाई है, जो मारधाड़ हो रही है, उसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का रोल है। देखिए, कोई कंट्री अगर एक कंट्री का नाम लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, चाइना का तो नाम नहीं ले रहा, यूएस का नाम नहीं ले रहा, लेकिन यूएस इसके पीछे क्यों नहीं हो सकता? और मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा जो चीज़ मेरे नज़र में आती है
कि इस तरह की जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होती है वो बार बार ट्राई करी जाती है। अगर आपको याद हो, यही प्रोटेस्ट 10 दिन पहले से भी चल रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कल और आज में कुछ हो गया, लेकिन कल का जो है वो ट्रिगर इतना सक्सेसफुली कर गया कि आर्मी 45 मिनट दे रही है एक प्राइम मिनिस्टर को कि चलिए जी 45 मिनट के अंदर अंदर आपको छोड़कर भी जाना है। मतलब आप एक तरीके से पार 45 मिनट में आप और कहाँ जा सकते हैं सिवाय अगरतला के, और कोई जगह ही नहीं है आपके अड़ोस पड़ोस में, वहां से फिर आप आगे जरूर जा सकते हैं। और अपने आप में जायज़ बात यह भी है कि शेख हसीना के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। बांग्लादेश के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हैं, जिस वजह से उसकी प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ हर चीज। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर सर बता देती हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है। ये सबसे बड़ी खबर है कि शेख हसीना, बांग्लादेश की अब एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो इस वक्त भारत में है और बांग्लादेश जाने वाली सभी उड़ानें इस वक्त रद्द कर दी है। एयर इंडिया ने अपनी सभी उड़ानें रद्द की हैं, यानी कि कोई भी फ्लाइट अब बांग्लादेश अभी नहीं जा रही है फिलहाल, ये खबर आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी भारतीय सरकार ने लगातार एडवाइजरीज भी जारी की थी जब से ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहे हैं कि वहां रह रहे सभी भारतीय इंडियन एम्बेसी के संपर्क में रहे, विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहे। और अभी जो खबर आ रही है वो ये कि बांग्लादेश के साथ और सारी उड़ानें अभी फिलहाल एयर इंडिया ने रद्द कर दी हैं, कोई उड़ान नहीं उड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश क्यों जल रहा है, बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ है कि बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ ये हिंसक आंदोलन शुरू हुआ और 2 महीने से प्रदर्शनकारी वहां पर बवाल कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को कोटा मिला, कुल 56% आरक्षण का लोगों ने विरोध किया कि भाई 56% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। इसको जरा स्क्रीन पर चला दीजिए चेतन। बांग्लादेश सरकार ने कोटा कम कर दिया था, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोटा देने के लिए कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि आप इस कोटे को दीजिए। कोर्ट के इसी फैसले के विरोध में हंगामा हुआ, तो इसका सीधा असर शेख हसीना पर पड़ गया। आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और शेख हसीना की सरकार को डिक्टेटर वाली सरकार कहने लगे। अब एक और तस्वीर हमारे पास आई है, जरा वो तस्वीर भी चलाते हैं जिसमें सड़क पर लोगों ने किस तरह से ग्राफिटी लिखी है, यानी कि नारे लिख दिए हैं। वो वाली तस्वीर जरा चला दीजिए फुल फ्रेम, क्योंकि जैसे प्रदर्शनकारी सड़क पर आगे बढ़ते चले गए सरकार पीएम हाउस की तरफ, उन्होंने कैसे सड़क पर लिखना शुरू कर दिया। उस वीडियो को भी चलाएंगे। इस बीच मेजर जनरल सिवाच, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बांग्लादेश के लिए इस वक्त कौन सा देश, क्योंकि हम जानते हैं कर्नल सिंह ने भी कहा भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी और शेख हसीना के रिश्ते अच्छे हैं, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अच्छे हैं और इसीलिए शेख हसीना यहां आई हैं। यहां से कहा जा रहा है वो लंदन जाएंगी, लेकिन कौन से ऐसे देश हैं जिन पर भरोसा कर सकती है शेख हसीना या फिर बांग्लादेश कर सकता है इस मुश्किल स्थिति में?